स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आपको मैं लगातार शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, कल भी हमने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो को आपने अच्छा रिस्पॉन्स किया है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए, अगर मार्केट में एक ट्रेंड पकड़ना है मतलब यहाँ पर मेरे को लगता है कि मेरे को बाइंग करना चाहिए, तो मेरे को कब बाइंग करना चाहिए। देखिए, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग या तो इंट्राडे में खेलते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं कि 2 दिन 3 दिन के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, या फिर हम लोग एक हफ्ते के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, या फिर हम एक मंथ के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं। ये अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन सब में एक चीज़ जो कॉमन होती है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखो, एक चीज़ का मैंने आपको हमेशा से बताता ही आया हूँ कि इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करना है कि ट्रेंड क्या बोल रहा है। ये जो ट्रेंड चल रहा है इसको हम ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड मतलब मार्केट का शेयर का प्राइस क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। जो प्राइस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज मतलब गिरता है, कम होता है, ठीक है। और एक ट्रेंड होता है मार्केट का प्राइस धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज को हम बोलते हैं बढ़ना। ये भी आपको समझ में आ चुका हुआ। एक होता है कि एक रेंज में घूमना। रेंज में मतलब देखो, मार्केट क्या करता है, इस तरह से बार बार इसी तरह से एक रेंज में घूमता रहता है, तो ये एक रेंज में घूमना बोलते हैं। तो ये यहाँ पर इसको हम साइडवेज भी बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें समझा रहा हूँ कि देखो, ये जो ट्रेंड है, अब ये ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो, ये हाई था, ये हाई है, और इसके पहले ये हाई था, ये हाई है। देखो, एक भी ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद ये हाई है, ये भी ब्रेक नहीं हुआ। ये जो हाई है ये ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, इसके बाद ये रिजेक्शन ने लिया, एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी है। इसके बाद मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच चुका था, यानी कि 120-25 के आसपास से निकल के सीधे 125 पर पहुँच चुका था। यानी इस स्टॉक्स ने कम से कम 10 से 15% आपको रिटर्न दे दिया। मैं इसको बड़ा करता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, ये वाला हाई समझो या फिर ये वाला हाई समझो, कोई सा भी हाई समझो, एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल से ब्रेक हुआ। उसके बाद आप देखो, मार्केट का जो ट्रेंड था अप साइड में था, देखो ऊपर की साइड में चला गया। फिर यहाँ से मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में फिर से ये क्या किया, देखो थोड़ा सा नीचे की साइड में आया, लेकिन इसने अपना पिछला लो ब्रेक नहीं किया। क्या नहीं किया, ये वाला लो ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर से नीचे आता है, स्विंग हाई बनाता है। स्विंग हाई बनाने के बाद फिर नीचे आता है, फिर इसको हाई को ब्रेक करता है। देखो, यहाँ से फिर से हाई को ब्रेक करता है, और फिर यहाँ से मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो ग्रीन कैंडल से दिख रही हैं आपको, ये जो ग्रीन कैंडल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतनी ग्रीन होती है क्या, रियली में नहीं होती है। रियली में नहीं होती। ये जो कैंडल है वो देखो, अगर मैं रियल कैंडल लगा दूँ यहाँ पर तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आएगा। जिसको कैंडल स्टिक समझ में नहीं आता उसको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने जो कैंडल से लगाई हैं, यहाँ पर मैंने लगाई है हाइकेन अस्सी, जिसके बारे में आपको कल भी मैंने बताया था। तो ये कैंडल ना बहुत सपोर्ट करती है, जो बायर्स होते हैं उनके लिए बहुत सपोर्ट करती है। देखो, यहाँ से कैंडल बनी, यहाँ से देखो ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये यहाँ तक चली गई, यानी कि 135-30 के आसपास बनी थी ये। यहाँ से ये इसका प्राइस 160 के आसपास पहुँच चुका था। अब यहाँ पर ये कैंडल होती क्या है, हाइकेन अस्सी कैंडल होती क्या है। सबसे पहले तो इस कैंडल के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हाइकेन अस्सी कैंडल होती क्या है, इसमें ऐसा क्या होता है। तो यहाँ से आपको देखोगे तो हाइकेन अस्सी कैंडल के बारे में अगर आप यहाँ पर अगर जानना है तो आप गूगल पर जाकर इसको सर्च भी कर सकते हो, समझ सकते हो कि इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर जो हाइकेन अस्सी कैंडल होती है, मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये एवरेज होती है। यानी पिछली जो कैंडल्स हैं, जैसे मान लो ये 5 कैंडल का एवरेज है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 कैंडल का एवरेज ये कैंडल है, और फिर यहाँ से फिर ये 5 कैंडल का एवरेज ये कैंडल है, फिर यहाँ से एवरेज ये कैंडल है। इस तरह से जो एवरेज होता है ये कैंडल का एवरेज होता है, और एवरेज के आधार पर ही ये कैंडल बनती है। ये इनका प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो प्राइस होता है इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। ये पिछली कैंडल के एवरेज के आधार पर ही कैंडल बनती है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये जो इनका एवरेज है, ये एवरेज क्या है, अब पॉजिटिव हो चुका है।
यानी कि पॉजिटिव हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से देखो ये जो कैंडल का एवरेज है वो क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मान लो कि यहाँ पर रेड कैंडल कितनी है, 4, तो इनका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर मान लो इसका 5, इसका 4, इसका 3, 2, 5, तो यहाँ पे इनका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो कम से कम छोटा सा एवरेज आएगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग और भी अगर एक ग्रीन कैंडल बन गई तो उसका एवरेज और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो फिर वो ऊपर की साइड में बढ़ने लगता है। तो यहाँ से एवरेज के आधार पर ये कैंडल से चलती है। अब इस कैंडल को आप कहीं पर भी एनालिसिस करोगे, या आप दूसरा मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको, दूसरा चार्ट दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कल एक DLF में एक अच्छी सी रैली थी, अगर आप इस कैंडल को लगाते तो यहाँ से DLF की रैली भी आप पकड़ सकते थे। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी रैली अच्छी हुई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देखो ये DLF में आपको दिख रहा होगा, एक भी यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप एक भी ग्रीन रेड कैंडल नहीं बनी। यहाँ से चला था 525 के आसपास से, तो सीधे 570 चला गया। यहाँ पर एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, अभी भी इसमें रेड कैंडल नहीं बनी, यानी कि यहाँ पर आगे और चांसेस है इसमें। जबकि इससे पहले अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरी की पूरी रेड कैंडल से बनी थी। यहाँ पर देखो यहाँ तक, तो ये बहुत अच्छा सा सिस्टम है जो बाइंग का। यहाँ से आप देखोगे, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ट्रेंड कोई सा भी हो, आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि वो हायर हाई ब्रेक कर रहा है, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन रही है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ से टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद मार्केट ऊपर की साइड में गया। देखो यहाँ पर भी इसने हायर हाई ब्रेक किया, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, यहाँ पे इससे भी रिजेक्शन लिया, यहाँ से निकला था लेकिन फिर से यहाँ पे इसने रिजेक्शन ले लिया। तो ये चीज़ें कभी कभी थोड़ी सी उल्टी पड़ी ही जाती है, आपको याद रखना जरूरी है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ से मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की, यहाँ से देखो हायर हाई ब्रेक करते हुए गया, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना पड़ेगा जब आप यहाँ पर ट्रेड लोगे तो। और भी अगर हम लोग इसका पीछे देखें या फिर किसी दूसरे स्टॉक्स को देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको छोटा सा हायर हाई ब्रेक किया इसने, तो इस बात को हमको ध्यान देना है कि हायर हाई क्या होना चाहिए, एक छोटा सा हायर हाई ब्रेक रहना चाहिए जिसमें आपका स्टॉप लॉस आराम से आ जाए। ऐसा नहीं कि बड़ा सा हायर हाई हो, जैसे अब ये है, ये हायर हाई है। अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ बहुत नीचे आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस ना बहुत छोटा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने जो 4 डे का टाइम फ्रेम लगाया वो मैंने 1 घंटे का लगाया। अगर आप कंफर्टेबल जिस टाइम फ्रेम में हो, जैसे मान लो आप किस टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हो, मान लो आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हो या 3 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से देखो 3 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा हो ये बहुत छोटी सी कैंडल बनी। ये कैंडल क्या बता रही है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, और यहाँ से ट्रेंड चेंज भी हुआ भी है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत आसानी से वर्क करती है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, तो यहाँ से आपको बहुत आसान समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सी भाषा में समझ में आ जाएगा। जिसको भी समझ में है, समझना है वो समझ सकता है। अगर मैं इसी चीज़ को अगर 1 डे में कर दूँ, तो मान लो मैं तो यहाँ से कर नहीं सकता इतने में, तो यहाँ से मैं आपको देखो 1 डे में करूँ तो यहाँ से 1 डे में दिख रहा होगा आपको ये जो कैंडल बनी है, कौन सी कैंडल बनी है, वो छोटी सी कैंडल बनी, दोनों तरफ दिखी। यहाँ से जैसे हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से मोमेंटम आपको दिख रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बनी छोटी सी, यहाँ से देखो मोमेंटम नीचे की साइड में आ चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया रेड कैंडल के बाद में, यहाँ से एक मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल रहा है। और भी अगर हम ऐसे बहुत सारी जगह पर देखें तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी थी इसके बाद में यहाँ से, तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली। तो ये बहुत आसान हो जाता है इन चीज़ों को समझने के लिए। देखिए हम 2-3 चीज़ों से चलते हैं, हमारे अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो डर है। ये डर हमको ना कभी कुछ करने नहीं देता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो इस बात का ध्यान रखो कि आपके अमाउंट बिल्कुल छोटा हो। दूसरा है कि यह आपको ये भरोसा होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ सही हो सकता है। दूसरा कि यहाँ पर आपको रिस्क अपने हिसाब से ही लेना है। देखिए कोई आपका पैसा देना नहीं आएगा, कोई आपको रिटर्न करने नहीं आएगा। यहाँ पर आपका पैसा एक बार डूब गया तो डूब गया, यहाँ से कोई वापस लेके नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही कोई काम करना है। ऐसे बिना रिस्क के यानी कि बिना सीखे कुछ नहीं करना है। देखिए शेयर मार्केट एक रिस्की काम है,
रिस्की बिजनेस है और इस बिजनेस को करने से पहले इसके रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर भी एक हायर हाई ब्रेक किया था और यहाँ पर उस टाइम में इसका प्राइस कुछ 260 चल रहा था, उसके बाद ये सीधे 400 पे चला जा चुका था। अब हम ये कहें कि ये अडानी का स्टॉक है, कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो देखिए हमारा जो मानना है वो हम कुछ भी मान सकते हैं। अडानी का हो, किसी का हो, भाई चार्ट तो दिख रहा है ना। अगर कोई आदमी मोटा है, पतला है, तो आपको ये समझ में तो आ रहा होगा ना कि ये आदमी मरा मरा है कि ये बहुत भरा भरा है, ये सब समझ में आता है ना आपको। देखिए उसकी चीज़ें आपको सामने दिख जाएगी कि भाई वो क्या कैंडल बना रहा है। हमको कैंडल देखना है, हमको उसकी चीज़ें नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, हमको उसका परफॉर्मेंस देखना है। परफॉर्मेंस देखना है मतलब हमको कैंडल देखना है, बस कैंडल से मतलब है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।